सोचो, शुरू से ही जिंदगी मुश्किल रही है। आदम के पाप करने के बाद से जीवन दुख और संघर्ष से भरा रहा है और मृत्यु निश्चित है। रेवलेशन 19 में एक शक्तिशाली क्षण आता है। बेबीलोन, जो सभी दुखों का प्रतीक है, गिर जाता है। पहला हालेलुया खुशी का शोर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक शहर नष्ट हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार और धोखे का अंत हो गया है। फिर रेवलेशन 19:6 में एक और हालेलुया है। यह और खास है क्योंकि यह एक शादी के बारे में है। दूल्हा यीशु अपनी दुल्हन चर्च के लिए आ रहा है, जो उज्जवल और शुद्ध महीन लिनन में सजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह महीन लिनन क्या है। इसे संतों के धार्मिक कार्यों के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यहां एक बात है, हमारे कर्म शुद्ध नहीं है। हमारे काम अच्छे इरादों के साथ भी पाप से दागी है। तो यह सफेद लिनन हमारी धार्मिकता के बारे में नहीं है, यह मसीह की धार्मिकता के बारे में है, जो हमें दी गई है या हम पर आरोपित की गई है। क्रूस पर हुआ वह सुंदर लेन देन, जहां मसीह ने हमारे पापों को ऐसे लिया जैसे वे उसके अपने हों, और बदले में हमने उसकी धार्मिकता प्राप्त की जैसे कि वह हमारी अपनी हो। इसलिए ईसाई शादियों में दुल्हनें सफेद रंग की पोशाक पहनती हैं, जो मसीह की पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। रेवलेशन 19 एक प्रेम कहानी के भव्य समापन की तरह है। खलनायक बेबीलोन, जिसने दुल्हन को बहकाने की कोशिश की, आखिरकार हार गया, और दूल्हा यीशु अपनी दुल्हन चर्च के लिए आ गया है। रेवलेशन 19:9 कहता है कि धन्य हैं वे सभी जिन्हें विवाह भोज में आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण हमारे अच्छे कामों पर नहीं, बल्कि उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करने पर आधारित है, जिसने हमें अपनी धार्मिकता दी है। जैसे जैसे यूहन्ना आगे बढ़ता है, उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया और एक सफेद घोड़ा बाहर आया। उस पर सवार व्यक्ति को विश्वास योग्य और सच्चा कहा जाता था, यीशु। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह हैं, जो हर किसी के असली इरादों को भांप सकती हैं। वह जानता है कि वास्तव में उस पर कौन विश्वास करता है और कौन केवल दिखावा करता है। उसने कई मुकुट पहने हुए हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक राजा नहीं है, वह राजाओं का राजा है। उसका वस्त्र उसके ही लहू में डूबा हुआ था, जो उसके बलिदान प्रेम को दर्शाता है, और उस वस्त्र पर और उसकी जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर आता है आखिरी मुकाबला। एंटीक्राइस्ट की सेनाएं और पृथ्वी के राजा युद्ध के लिए इकट्ठा होते हैं और सूखी हुई फरात नदी को पार करते हैं अर्मगेडन के मैदान में। लेकिन यहां ट्विस्ट है, यह एक गैर युद्ध होगा। यीशु के बस एक ही वार से युद्ध समाप्त हो गया। पहले जानवर, एंटीक्रिस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील में फेंक दिया जाता है, और बाकी सभी को यीशु के मुख से निकली तलवार से मार गिराया जाता है। जब हम विवाह भोज में जाते हैं, पंछी दूसरे भोज में जाते हैं, उन सभी के मानव मांस का भोजन करने के लिए जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया था, चाहे वे पृथ्वी पर किसी भी पद पर हों, चाहे वे सेनापति हों या मातृदास। यह अध्याय उस क्षण की परिणति है जहां मसीह आता है और सब कुछ व्यवस्थित करता है। पूरी बाइबल इस बारे में बताती है कि कैसे परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए दुल्हन तैयार कर रहा है। तो आइए तैयार रहें और यीशु पर अपना भरोसा रखें। लेकिन जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अगले अध्याय रेवलेशन 20 में एक दिलचस्प मोड़ इंतजार कर रहा है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।